अभी इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर और नांदेड़ ज़िले में ख़ास तौर से जो कोरोना पेशेंट का जो चर्चा है, दवाखानों के अंदर मरने वालों की तादाद है, ये सारी बातें हैं और जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग आम नागरिक बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं, कारोबार वाले परेशान हैं, व्यापारी लाइन के लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ दवाखानों में इतनी भीड़ लगी कि ऑक्सीजन मिलना बेहद मुश्किल हो गया है काम। इसलिए मैं इस वक्त हमारे हदगांव तालुके के एसडीएम साहब डाबकर साहब से मैं ये विनती करूं और साथ में हमारे जिला अधिकारी साहब, और ये बात मैं भारतीय एकता ग्रुप की ओर से हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने नज़रों को थोड़ा सा गौर फिक्र के अंदर लगाए और सोचें कि इस वक्त जनता के अंदर क्या हो रहा है। कई लोग मीडिया के अंदर ज़्यादा चर्चा होने की वजह से कोरोना के पेशेंट का, कई लोग डिप्रेशन में जा रहे, सोच में जा रहे। बीमारी से ज़्यादा लोग सोच के और डिप्रेशन में जाके मर रहे हैं। अब इसकी एक मिसाल सोचा जाए, जितने भी दीवाने लोग हैं इनको कोरोना नहीं हुआ, जो छोटे बच्चे हैं जो समझ नहीं सकते इनको भी कोरोना नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि इनमें सोचने की सलाहियत नहीं है, ज़्यादा सोच नहीं रहे तो डिप्रेशन में भी नहीं जा रहे, इसलिए उनको बीमारी भी नहीं हो रही। तो इसलिए हम ऐसा कोई काम करें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त मेडिकलों के ऊपर नज़र रखी जाए कि मेडिकलों के अंदर कितने का बिल कितना हो रहा है, कितने तरीके से गलत तरीके से लूटा जा रहा है। और इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल दवाओं के कंपनियों के अंदर कोई ऐसा इत्तेफाक होकर इस बीमारी को ज़्यादा फैलाव और बढ़ोतरी देकर कई लोगों को अपने दवाओं की तिजारत बढ़ाने के लिए इस कोरोना के फैलाने का काम तो नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हम ये करने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके बारे में हमको गौर करना ज़रूरी है कि इनकी जो पगार घरों के अंदर आज सब बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और बैंक बंद है और इसी तरीके से और भी गवर्नमेंट के काम सब ठप है और 15% लोग ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। अगर ये नौकरी वालों ने थोड़ी सी अपने तरफ से हिम्मत बड़ी करके 2-3 महीने की तनख्वाह अगर ना ले और इनके पैसों के ऊपर ऑक्सीजन जारी किया जाए, इनके पैसों के ज़रिए से गरीबों की मदद की जाए और जो दवाएं चल रही हैं ये दवाओं के रेट को आधे दाम में करने की कोशिश की जाए, तो फिर हमारी उम्मीद है कि मेरा ये मत है और मेरा एक कहना है कि इसकी वजह से कोरोना के पेशेंट कम होंगे और लोगों की हैबत कम होगी, लोग जो डर रहे वो डर कम होगा। इसलिए मैंने बार बार अपने फेसबुक पर भी इस बात को मैंने जारी किया कि हम इसके ऊपर जो पेशेंट, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे, दवाखाने में जाने से घबरा रहे, डर रहे, इस डर को किस तरह ख़त्म किया जाए उसकी कोशिश की जाए। हर एक को अपनी जान की फ़िक्र है, हर कोई अपना बचना चाहता है, लेकिन ये डर और खौफ के माहौल की वजह से कई लोग अपने घर के अंदर मर रहे हैं। तो हम इस बात को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए पहले ही काम काज नहीं है, मज़दूरों और गरीबों की मजबूरी है, वो गोली दवा नहीं खा सक रहे, 3 टाइम अपने घर का खाना नहीं खा सकते, तो वह आपकी दवाएं गोलियां मेडिकल से क्या खरीदेंगे। इसलिए इनके ऊपर जितने भी मेडिकल है इनके ऊपर ध्यान देकर इनको कंप्यूटर के ज़रिए से इनका बिल दिया जाए और बार बार चेकिंग की जाए कि कितनी की दवाएं कितने में बेची जा रही। अगर ऐसा चलेगा तो हमको उम्मीद है कि सारे दुनिया के अंदर से, बल्कि हमारे मुल्क से, हमारे ज़िले से ये कोरोना ख़त्म होगा। ये हमारी अपील बार बार ये की जा रही है और आज कल में ही हम एसडीएम साहब और हमारे ज़िला अधिकारी साहब और मुख्यमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब के पास मैं अपने जानिब से ये ख़त जारी करने वाला हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाए, नहीं तो धीरे धीरे ऐसा होते हुए कई लोग पागल बन जाएंगे, कई लोगों का मानसिक संतुलन ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर। बस मैं ये विनती करता हूँ कि हम अपने मेडिकलों के ऊपर जोर दें और पेशेंट का डर खौफ ख़त्म करने के लिए मीडिया के ऊपर भी ये लगाम लगाए कि बार बार कोरोना के पेशेंट को
दफनाने की या जलाने की न्यूज़ को जारी ना करें। ये न्यूज़ देख देख कर कई लोग परेशान हो रहे, तो इसलिए हम खाली आंकड़ा जाहिर करें कितना है, और उसके लिए जो रास्ते निकल सकते हैं, जो उपचार हैं, जो उनका इलाज है, इसके ऊपर अगर जोर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जो मज़दूर तबका जो फिर रहा है, घरों के अंदर बैठा है, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, इनके लिए कुछ कोशिश की जाए, इनकी कुछ मदद की जाए। बस मैं ये चंद बातें अपने जहन के हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बात को, मेरे इस क्लिप को, मेरे इस आवाज़ को राष्ट्रपति साहब तक पहुँचाई जाए। इसलिए आज़ाद निर्णय चैनल के ज़रिए और चैनलों के ज़रिए से हम अपनी बात को बिल्कुल जारी रखेंगे, बात को पहुँचाएँगे। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।